करने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चे तपस्या कर बड़ों के लिए बने प्रेरणा दर्शन प्रभाजी मरासा। मोह की दीवार लांधे बिना नहीं उठा सकते जिनवाणी श्रवण का लाभ समीक्षा प्रभाजी मरासा। सूरत 11 अगस्त। द्रव्य मर्यादा रख तपस्या कर रहे बच्चे अपने कर्मों की निर्जरा करने के साथ बड़ों के लिए भी प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। जब बच्चे तपस्या कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं कर सकते। तपस्या करने में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। जो किसी भी रूप में तपस्या करता है उसका जीवन निर्मल व पावन बनता है। ये विचार मरुधरा मणि महासाध्वी जैनमती जी मरासा की सुशिष्या सलमना जिनशासन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति इंदु प्रभाजी मरासा ने रविवार को श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ गोड़ादरा के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। रोचक व्याख्यानी प्रबुद्ध चिंतिका डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मरासा ने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मा का कल्याण करना है। आत्म कल्याण करने के लिए धर्म से जुड़ना होगा और जिनवाणी श्रवण कर उसे आत्मसात भी करना होगा। धर्म ने हमें 3 सौगातें दी है: सद्भाव से जीना, समभाव से जीना व सेवाभाव से जीना। उन्होंने कहा कि गुरुओं के सामने हमें ज्ञानवान बनकर नहीं बल्कि ज्ञान पिपासु बनकर जाना चाहिए ताकि हम अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं हो सकती। जब तक इंसान में ज्ञान प्राप्ति की ललक रहेगी वह ज्ञानार्जन करता रहेगा। माँ ममता की और पिता समता की मूर्ति होते हैं। उन्होंने टीवी व मोबाइल का उपयोग न्यूनतम करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि दोनों कर्मबंध के साधन है। तत्वचिंतिका आगमर्सिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मरासा ने सुख विपाक सूत्र का वाचन करते हुए कहा कि जब तक मोह की दीवार को नहीं लांधेंगे तब तक जिनवाणी श्रवण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनवाणी सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं और हमें ऐसा अवसर मिला है तो उसे कदापि नहीं गवा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कषाय मुक्त होने के साथ सामायिक साधना से जुड़ना है। सामायिक करके हम अपना चारित्र उन्नत बना सकते हैं। सामायिक करके मन, वचन व काया की शुद्धि की जा सकती है। उन्होंने श्रावक के 12 व्रत में से 7वें व्रत उपभोग परिभोग परिणाम व्रत के बारे में समझाते हुए कहा कि 1 वर्ष रात्रि भोजन का त्याग करने पर 6 मास के तप का फल प्राप्त होता है। रात्रि भोजन त्याग जैन धर्मावलंबियों की विशेष पहचान है जिसे बनाए रखना है। शुरू में सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मरासा एवं विद्याभिलाषी हिरल प्रभाजी मरासा ने भजन तप का लाडू मिठा लागे की प्रस्तुति दी। धर्म सभा में आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री जी मरासा का भी सानिध्य रहा। महासाध्वी मंडल ने दी 13 अगस्त से सामूहिक तेला तप की प्रेरणा। चातुर्मास में महासाध्वी मंडल की प्रेरणा से धर्म ध्यान व तप साधना की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब तपस्या का प्रत्याख्यान नहीं हो रहे हो। रविवार को प्रवचन हॉल उस समय तपस्वी की अनुमोदना में हर्ष जय जय के जयकारों से गूंजायमान हो उठा जब पूज्य इंदु प्रभाजी मरासा के मुखारबिंद से सुश्राविका शिमलाजी सांखला ने 18 उपवास एवं प्रमोद जी नाबेड़ा ने 7 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। कई श्रावक श्राविकाओं ने तेला, बेला, उपवास, आयम्बिल, एकासन आदि तप के भी प्रत्याख्यान लिए। पूज्य इंदु प्रभाजी मरासा ने सभी तपस्वियों के प्रति मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त तक सामूहिक तेला तप की आराधना हो रही है। इसमें अधिकाधिक सहभागी बनने के लिए प्रयास करने चाहिए। तपस्या कर्म निर्जरा का श्रेष्ठ माध्यम है। चंद्रकला तप कर रहे बच्चों का श्री संघ ने किया सम्मान। बच्चों के लिए 15 दिवसीय चंद्रकला द्रव्य मर्यादा तप आराधना के तहत शनिवार को 4 द्रव्य उपरांत त्याग रहा। चंद्रकला तप कर रहे बच्चों का रविवार को प्रवचन सभा में श्री संघ द्वारा पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन करते हुए उनकी तपस्या की अनुमोदना की गई। तप कर रहे बच्चे जिनशासन की प्रभावना में सहभागी बन उत्साहित दिखे। चंद्रकला तप के अंतिम दिन 14 अगस्त को बच्चे केवल एक द्रव्य का उपयोग करेंगे। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत श्री संघ एवं स्वागताध्यक्ष शांतिलाल जी नाहर परिवार द्वारा किया गया। संचालन श्री संघ के अध्यक्ष शांतिलाल जी नाहर ने किया। चातुर्मास में प्रतिदिन सुबह 8:45 से 10 बजे तक प्रवचन एवं दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र का जाप हो रहे हैं। प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक धर्म चर्चा का समय तय है।